और एक पेड़ा जो हमारा जो विधायक है सब तो गरीब सदी हमारा भांग पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बड़े छोटे का कुछ सम्मान नहीं रखता, किसी को धमका दो नशे में भांग पी रहा, क्यों कह दें। मंत्री के दौरे जाओ कोई वो कह दे कार्यकर्ता से मिलो, जो भी क्षेत्र के कार्यकर्ता है। ये जो पहले सरकार के नुमाइंदे हैं वे जनता की नहीं सुनते, ना कोई कार्य करने को तैयार। हमारे जो विधायक हैं माननीय विक्रम सैनी, वे हमारे क्षेत्र में कभी आते जाते से खास है नहीं, और हमारे मुजाहिदपुर में तो कोई काम उन्होंने करवाया है नहीं। ऐसा है कि इस बार नल पे ही वोट जाएगी, मदन भाई के साथ हैं। जो कहा हमारे लड़के लगवा दे, तो जब आप दिया हमारे भैया को 80 साल की उम्र है, उनको वो मेरे पे मेरा ही नहीं लगा, तेरे को लगवा दूं, चुप बैठ जा। योगी जी इस बात के गौर करें, ये जो आवारा पशु हैं और गांव में आने जाने का रास्ता सही नहीं है, आवे वादे करें नुक भाई करवा देंगे, सड़क हो जाएगी सड़क, आज लोग कोई नहीं आया। एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हम खतौली उपचुनाव में खतौली की जनता के बीच, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं, क्या चाहती है खतौली की जनता। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एडी चोटी तक के जोर इस चुनाव में लगा दिए हैं, अपने कई मंत्री मैदान में तार दिए हैं प्रचार प्रसार के लिए। राष्ट्रीय लोकदल की यदि बात की जाए तो अपने 8 विधायक खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी गली गली पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट देने की मदन भैया के समर्थन में अपील करते नजर आ रहे हैं। तो आइए सीधा बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, जनता के किस तरह की समस्या है, जनता के क्या मुद्दे हैं। सीधा बात करते हैं, हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस गांव में हम इस समय मौजूद हैं, संगीत सोम जी का प्रोग्राम कल यहां पर किया गया था और उसमें काफी भीड़ यहां पर देखने को मिली थी। तो आइए सीधा बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम ज्योतिपाल सोम। क्या लगता है किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे चुनाव को? चुनाव जो है क्या नाम मदन भैया के पक्ष में है। मदन भैया के क्यों? ये जो पहले सरकार के नुमाइंदे हैं वे जनता की नहीं सुनते, ना कोई कार्य करने को तैयार। 5 साल 7 साल ये इन विधायकों को और सांसदों को हो गए, कुछ भी गांव की आज तक कोई सुनवाई नहीं करी। तो समस्या किस तरह की? समस्या बहुत है गांव की। जैसे पहली समस्या तो ये है कि ना कोई हमारे गांव में रास्ता है, ना किसी तरह का कोई स्कूल है, और 2-2 बीघे के काश्तकार है जिनके बेचारों का कुछ भी नहीं है, उनके खेतों को बिजार खान में रहे, कोई सुनवाई नहीं करता। अच्छा, जो आपके यहाँ विधायक थे विक्रम सैनी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बस उनका कार्यकाल को तो आप सभी जनता में सुनने होगा कैसा कार्यकाल है, मेरे से क्या सुनना चाहते हो? आप भी कुछ बताओ। वो तो आपको बता ही दिया। 5 साल में एक दिन अभी आया था, 5-7 दिन पहले कहने लगा जो इलेक्शन ना होता तो मैं 5 साल भी नहीं आऊँ था। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मदन भैया के साथ? हाँ, मदन भैया के साथ है। तो मदन भैया से किस तरह की उम्मीद आप लोगों को बनी हुई है? मदन भैया को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं कि वो बाहरी हैं, बाहर के हैं, बाहुबली हैं। ऐसा है कि हमारे नज़दीक के जो पहले विधायक रहे हुए हैं लोकदल के, वे हमारे बहुत अच्छे नेता थे और हमारे गांव की हर तरह की समस्या सुने थे। उन्होंने कल वादा करा कि मदन भैया को नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए मदन भैया का पलड़ा भारी है। यहाँ पलड़ा भारी है। और लोग भी मौजूद हैं। देखिए जिस तरह से गांव के लोग समस्या बता रहे हैं, असली समस्या का पता तो चलता है वो गांव के अंदर जाकर गांव के लोगों से ही बात कर कर पता चलता है। और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बाबूजी, आपका नाम? भाई इनसे पूछ लो तो। अजी आप भी बता दो। बता दी बस, अब तो ठीक। अजी बता दो बाबूजी, क्या बात होगी? सतीश कुमार। क्या मामला चुनाव को लेकर कैसा चल रहा है यहाँ से माहौल? यहाँ सही चल रहा है, ये नलके पे उठ जाएंगे सब। ये और कहाँ जाएंगे सब? ये भी आ जाएंगे यही, और कहाँ जा रहे? अच्छा, तो नलके पे ही क्यों दे रहे हो? यहाँ पशु हैं आवारा, बहुत नुकसान कर रहे हैं किसानों के, सब खेत खा लिए। तो ये नलके वाले कर देंगे इस समस्या का समाधान? क्या कर देंगे? इनकी तो सरकार भी नहीं है। सरकार बनेगी, इनकी नहीं है तो। अच्छा, देखिए आवारा पशु की एक गंभीर समस्या यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे साथ में कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। युवाओं का एक अहम रोल रहता है किसी भी चुनाव में। तो आइए सीधा युवाओं से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? विक्रम सोम। विक्रम जी, किस तरह से देखते हैं युवाओं का किस तरह का मूड बना हुआ है इस खतौली के चुनाव को लेकर? युवा तो जी अब का बदलाव चाह रहे हैं। जी, बदलाव चाह क्यों रहे हैं, क्या कारण रहा है? क्योंकि विकास तो हो ही नहीं रहा,
और बीजेपी वालों के झूठे वादे हो रहे हैं इनके। किस तरह के झूठे वादे हैं? बस जो भी घोषणा करें ज़्यादातर झूठी है इनकी। अच्छा। हाँ जी। तो और हमारे जो विधायक हैं माननीय विक्रम सैनी, वे हमारे क्षेत्र में कभी आते जाते ऐसे खास हैं नहीं, और हमारे मुजाहिदपुर में तो कोई काम उन्होंने करवाया है नहीं, तो इसलिए लोग नाराज हैं। हाँ जी। तो नाराजगी बदलाव है। में क्या चाहते हैं? किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? पलड़ा भारी तो मदन भैया का है। मदन भैया से उम्मीदें हैं लोगों के, वो कुछ करा पाएंगे? हमने तो सीधा सा एक बात सोच रखी, जी। 5 साल तो पहले दिए, जी। वे बेकार गए। हाँ। 1 साल ये समझ लो, हाँ। रही 4 साल। हाँ। 5 साल तो गड्ढे में गई, हम तो 4 साल गड्ढे में सोच के फिर वोट डाल ले मदन भैया को। ठीक है, जो विकास होगा वे मतलब करेंगे तो करेंगे, आगे कोई और रास्ता देखेंगे। तो देखिए जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि विधायक जो रहे हैं यहाँ पे विक्रम सैनी, उनसे नाराज यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और युवा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि युवाओं का आखिरकार क्या मूड इस बार बन गया है। युवाओं का मूड इस बार ऐसा है कि इस बार नल पे ही वोट जाएगी। मदन भाई के साथ हैं, और अगर अच्छा काम किया इस बार उन्होंने तो शायद हर बार उन्हीं की सीट यहाँ से पक्की हो। अच्छा, जैसे संगीत सोम भी कल यहाँ पे आए थे, तो किस तरह की बातें रही, क्या वो कह कर गए? संगीत सोम आए थे, उन्होंने आगे बातें करी, वहाँ पे हम गए भी, देखा भी, पर हम सब गए संगीत सोम भाई के पास अपने। वो भाई है, साथ रहेंगे, साथ हैं उसके। मगर जो यहाँ पे हमारे जो विक्रम सैनी यहाँ पे विधायक हैं, उनका कोई यहाँ पे अच्छा कार्य नहीं है, और उन्होंने अपना कार्यकाल यूं ही पूरा कर दिया पिछली बार भी, और इस बार भी अपना 1 या 2 साल ये ले गए, कुछ नहीं हुआ। कोई यहाँ पे सब वेस्ट है, उनको वोट देना भी, और वो तो यहाँ आना भी पसंद नहीं करते। अच्छा, जैसे संजीव बालियान हैं, उनका कहना है कि ये सीधा सीधा मेरा चुनाव है और मैं खुद जनता के बीच वो लगातार घूम रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं मंतेजी की इस बात को? वो बोल रहे हैं कि विक्रम सैनी का कोई मैटर नहीं है, हमारा सीधा चुनाव है। चुनाव चाहे उनका हो, विधायक जी का, हमारे, या हो इस बार बीजेपी का, मगर इस बार वोट तो जाएगी नल पे ही, मदन भैया के पास ही, क्योंकि हमें ना बीजेपी से नफरत है और ना ही हमें उनसे है, किसी से भी। हम बीजेपी के थे और रहेंगे, मगर जो ये सीट है, इस सीट से दिक्कत है हमें। बस इस सीट से हम इस बार मदन भैया के साथ हैं, तन मन धन से, और उन्हीं के अपने वोट देंगे, जैसा हमारे बड़े भाइयों ने बताया है। बस ऐसी ही सलाह होगी, पूरे गांव में यही चर्चा है इस बार कि नल आएगा, नल ही जीतेगा। तो देखिए लगातार युवा बता रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं, और मदन भैया का कहीं ना कहीं इन लोगों की बातों से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? संतोष ओम। क्या लगता है जो बातें ये लोग बता रहे हैं, कितनी सच्चाई इनकी बातों में है? सच ही बोल रहे, सब झूठ थोड़े बोल रहे। हाँ। तो क्या समस्याएं गांव की है? समस्या सबसे बड़ी तो आवारा पशु की है। हाँ। ठीक जी। जंगल साव है, फिर वापसी चलते हैं, नो भाई उसमें पशु तो नहीं बढ़ रहे। जाकर देखा तो सिरसों सारी खाली। जी। जब खेती खा लें तो फिर बचेगा क्या हमारे दौर है? तो बदलाव क्यों चाह रहे हैं फिर? लो बता तो दिया, नहीं बदलाव चाह रहे। तो जो बदलाव में आने वाले हैं मदन भैया, उनकी सरकार नहीं है, तो वो क्या करा पाएंगे फिर? क्यों नहीं करवा पाओगे? अब न बनेगी 22 उसमें 24 में बनेगी। तो कहीं ना कहीं गांव के लोग इस चुनाव को 24 से भी जोड़कर देख रहे हैं। बिल्कुल पक्का। तो यानी कि जो बदलाव इस सीट पर अब होने वाला है, उसका असर 24 में भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, नहीं तो भगे फिर रहे। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, और इस बदलाव से हम साबित करना चाहते हैं कि 24 के चुनाव में भी इस खतौली विधानसभा का बदलाव का असर देखने को मिलेगा। और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी कुछ बता दो। क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश जी, क्या लगता है अजी ये कैसा? पशुओं की परेशानी और कुछ परेशानी नहीं। तो किसका भारी दिख रहा, जोर किसका चल रहा गाँव में? ये तो पब्लिक है, पता नहीं किसका जोर कर दे, किसका रख दे। अभी तो 5 तारीख के बहुत दिन पड़े, क्या पता रेत की दीवार है किसकी खिसक जा। तो 5 तारीख को दिखा दोगे? 5 तारीख को जनता दिखाओगे, हम क्या दिखा देंगे? केले के बस की थोड़ा ही है। तो देखिए इनका साफ कहना है कि 5 तारीख को ही पता चल पाएगा। और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, बुजुर्गों का भी एक अहम रोल रहता है वोट जिस दिन डलती है उस दिन।
जी बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, क्या लग रहा है, कैसा माहौल बनना गाँव में चुनाव को लेके? मैं चुनाव का माहौल यो है, हमारे पढ़ने वाले बच्चे जी। ये वीरान फिर रहे, कहीं भी चले जाओ, भाग दौड़ करवा दिया, खड़े हो जाओ और अपने लिए दस फेंक दिया। एक बात। दूसरी बात, यो जो विक्रम सैनी है, ईसा हर बार पर्चा देते हैं, बोलने की ईसा बोलने है। बुजुर्गों, हम वालों को 80 साल को कह दे थोड़ा बोल, बैठ जा लगा। अच्छा, तो नाराज हैं लोग इस बार? हाँ, नाराज है इस बात पर। तो इस बार नाराजगी दिखा देंगे? नाराज क्या दिखा देंगे, आपको दिख जाएगी। हाँ। हाँ, तो किसका पलड़ा भारी फिर यहाँ? पलटा तुम वोट मदन को देंगे वाले। हम मदन भैया को तो कह रहे हो, तो वहाँ के गाजियाबाद के बाहर के में तो बाहर के है, पढ़े कहीं के भी है। हाँ। अब इन्हें कम से कम ये तो पता चल जाएगा नाराज कैसे है। हाँ। जो कहा हमारे लड़के लगवा दे, तो जब आप योद्धा हमारे भैया को 80 साल की उम्र है, उनको वो मेरे पे मेरा ही नहीं लगा, तेरे को लगवा दूं, चुप बैठ जा। तो विधायक जी बढ़िया बात नहीं करते। हाँ तो बढ़िया, अब तो मैं सुना रहा बढ़िया बेटा जो भी है। तो देखिए, लोग कहीं ना कहीं विधायक जी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी बाबूजी, आपका नाम? लोकेश। लोकेश जी, किस तरह से देखते हैं आप इस चुनाव को, जैसे विधायक जी से नाराज लोग नजर आ रहे हैं? चुनाव से तो जो है सरकार पे तो इस बात का कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक सीट से कोई उसकी सरकार ना गिर रही ना बन रही जी। सरकार चल रही उनके बराबर। जी जी। तो थोड़ा सा ये ऐसा वो हो गया, मंत्री के दौरे जाओ कोई, वो कह दे कार्यकर्ता से मिलो, जो भी क्षेत्र के कार्यकर्ता जो वे कह देंगे उसे जाकर वो फाइनल है, चाहे हमारी नाड़ पारा चल रहा, उन्होंने कह दिया नहीं आ रहा, नहीं चल रहा तो चल नहीं रहा। सभी यहाँ जो कार्यकर्ता है मंत्री बन रहे, और सड़क कोई बनी तो है ही नहीं है। पटड़ी वाली को 3 बार वादे कर लिया, डबल करवा देंगे, आज तक नहीं हुई है। एक सड़क जो सड़ावे की तरफ से आ रही, इस सड़क में और नाला खुदवा दिया, सड़क में लोगों के खेत दबवा दिए मट्टी से, फसल उजड़वा दी, ना किसी को नुकावे फसल काट लो ना कुछ। अच्छा, कई कागजों में है नहीं, और पुलिस प्रशासन से दबाव बढ़ा के यो सारी खुदवागिरी। तो किसका जोर चल रहा गाँव में? जोर तो है नलका ही है अब तो फिलहाल तो। नलका ही चल रहा। हाँ जी। तो देखिए, इन्होंने भी अपनी एक समस्या बताई है और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? जीत सिंह। जीत सिंह जी, क्या लग रहा, किसका जोर ज्यादा चल रहा? जोर तो दोनों की कांटे की टक्कर है, ये पता नहीं जीत कौन सा जा। पर समस्या जो विक्रम सैनी से क्या, योगी जी इस बात के गौर करें, ये जो आवारा पशु हैं और गांव में आने जाने का रास्ता सही नहीं है, आवे वादे करें नुक भाई करवा देंगे, सड़क हो जाएगी था सड़क, आज लोग कोई नहीं आया। और अब तो चुनाव चल रहे, सारे मंत्री आ रहे, संगीत सोम भी आए थे कल। अजी मान लो संगीत सोम तो है, सत्ता जो सत्ता में है कामयाब तो वो है भाई, जो सत्ता में है जी भाई, ये सत्ता मान लो योगी जी करेंगे। और विक्रम सैन तो गांव में आता नहीं ना आया, चलो संजीव बालियान बताओ भाई, आया का गांव में संजीव बालियान? जब से जीत का गया आया, कोई काम दिया हमारे गांव को, कोई विकास करा है संजीव बालियान ने? मैं तो नहीं कह रहे संजीव बालियान, कहने लगे चुनाव का असर पड़ेगा हमारे 24 के चुनाव पे भी। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, जब सुनवाई नहीं करने का जनता की। बताओ, गन्ने का रेट बढ़ा हो, किसान तो जानने में उतार दिया, आवारा पशुओं ने खेत खा लिए। मान लो हमारे पास 5 बीघे शीर्ष होती है, एक दिन में सारी साफ हुई, उसकी भवाई भी है, बीज भी है, खाद भी है, वो कहाँ सा होगा? तो इन सारी बातों का असर दिखेगा इसमें? हाँ बिल्कुल जीतेगा, दिखेगा असर। तो देखिए, लोग बता रहे हैं, लगातार समस्याएं गिनवा रहे हैं और लोग भी बुजुर्ग मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? अनंगपाल सिंह। अनंगपाल जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से आवारा पशु की एक मुख्य समस्या बता रहे हैं, तो कितनी सच्चाई इनकी बातों में है और किस तरह के मुद्दे हैं इस गाँव के? बिल्कुल ठीक कह रहे, जो कह रहे सच्चाई है सब। हाँ आवारा पशु तो समस्या सबसे पहली है। हाँ अब इसी से घने नाराज हैं लोग बाग। हाँ और एक पहला जो हमारा जो विधायक है, हाँ सख्त तो नहीं, सभी हमारा भांग पी रहे, पता कुछ नहीं, बड़े छोटे का कुछ सम्मान नहीं रखता, किसी को धमका दो, नशे में हुआ भांग पी रखी कह दें, उम्मीदवार से नाराज हैं, ये भी नहीं। तो आपको तो मदन भैया होगा इससे, तो मदन भैया तो बाहर के हैं, और होंगे तो बाहर के जाए, कौन है अभी ये आ रहा है, कब बाहर का, सहारनपुर जिले का आ रहा है यहाँ प्रचार करने के लिए। तो संगीत सोम आए, संगीत सोम सर देने का है, सर देने का आ रहा है यहाँ मुजफ्फरनगर में। तो उनके आने का कुछ असर पड़ेगा? नहीं भाई, हमारा भाई अब पड़ेगा सर में, पर इस बार नहीं पड़ने का।
अच्छा, हाँ, इस बार तो हमारे गाँव वालों ने निश्चित कर दिया है। तो देखिए काफी लोगों से हमने बात की है। वहीं आपको बता दें कि संगीत सोम भी जो एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठाकुर बिरादरी से वो आते हैं और वो अपने गांव के जो समाज के लोग हैं उनके बीच लगातार वो दौरे कर रहे हैं और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन जिस गांव में वो आए थे उसी गांव के लोगों से हमने आपको मिलवा दिया है। इन लोगों का क्या कुछ कहना है वो तमाम चीज़ें आपने सुन ली है। ऐसे में देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी विक्रम सैनी का जिस तरह से लगातार विरोध क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, उनके बयानबाजी को लेकर लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। तो इस ओर किस तरह से ध्यान भारतीय जनता पार्टी के लोग दे पाते हैं, जिस तरह से एडी चोटी तक के जोर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चुनाव में लगा दिए हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लगातार मदन भैया के लिए वोट मांगते गली गली जाकर पर्चे बांटते नजर आ रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश लगातार जारी है। इस विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं और गांव के लोगों की किस तरह की मुख्य समस्या हैं उन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, खतौली विधानसभा, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।